100 साल का जश्न और मंच पर भगवा लहराता हुआ। हॉल में सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे जैसे कोई परीक्षा देने आए हों। मोहन भागवत उठे और सबको लगा कि अब तो नाम गूंजेगा, वही नाम जिसे हर पोस्टर और सिक्के में देखा जाता है। लेकिन भागवत ने शुरुआत ही ऐसे की कि लगा आज की रात राजनीतिक चमक दमक को ही सेक दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, ये समारोह संगठन का है, किसी व्यक्ति का नहीं। और बस इसी लाइन में छुपा था पहला तंज। उन्होंने कहा, निर्भरता अगर मजबूत बन जाए तो वही गुलामी है। और भाई साहब, ये लाइन सीधे दिल्ली के गलियारों के लिए तीर था। वहां कुछ लोग चांदी का सिक्का छपवा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि नाम जुबान पर आएगा, लेकिन भागवत ने इसे छुपा रखा। मंच पर गडकरी और फडणवीस आरएसएस वर्दी में बैठे पूरी मीडिया का ध्यान खींच रहे थे। भागवत ने पड़ोसी देशों के उथल पुथल का हवाला दिया और कहा, लोकतंत्र में बदलाव चाहिए, हिंसा नहीं। साफ संकेत कि सत्ता चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, विचार और संगठन से बड़ी ताकत कोई नहीं। और वही गडकरी और फडणवीस मंच पर पूरे आकर्षण में थे। कैमरे उन्हें ही ढूंढ रहे थे। यह दृश्य कुछ ऐसा था जैसे भाषण और राजनीतिक चमक अलग अलग चैनलों में प्रसारित हो रही हो। भाषण में जवानों की बहादुरी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ और हेडगेवार, गांधी, अंबेडकर सभी का जिक्र किया गया। लेकिन मंच पर बैठे राजनीतिक चेहरे जैसे गडकरी और फडणवीस पूरी तरह मीडिया का ध्यान खींच रहे थे। भागवत का संदेश चाहे कितना भी गूढ़ता से दिया गया, लेकिन कैमरे और चमक धमक ने भाषण को हल्का कर दिया। भागवत की चुप्पी और तंज ने पूरे कार्यक्रम को ड्रामा दे दिया। उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं को ना देखे, ना नाम लिया, बस इतना कहा, संगठन की पहचान किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, विचारों और अनुशासन की वजह से है। हाल में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ नेताओं की आंखों में झलकता हल्का जलन। गडकरी और फडणवीस पूरी तरह लाइट में थे, लेकिन भाषण की ताकत केवल संघ के विचारों में थी। तभी लगा कि यह भाषण सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक सूक्ष्म राजनीतिक विवाद है। दिल्ली की चमक धमक और नागपुर की सादगी, सिक्का रिलीज, मीडिया हंगामा, कैमरे, तालियां, सब कुछ नेताओं के लिए, लेकिन भाषण ने खुद को किसी राजनीतिक चमक से ऊपर रखा। भागवत ने दिखा दिया कि संघ अपने नियमों और विचारों पर टिके हुए हैं, चेहरों पर नहीं। भाषण के बाद मीडिया ने जोर शोर से लिखा, गडकरी और फडणवीस मंच पर छाए, लेकिन भाषण ने किसी का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर लोग हंसे, बहस की और समझ गए कि भागवत ने तंज मारते हुए साफ कह दिया है कि 100 साल का संगठन किसी भी राजनीतिक चमक से बड़ा है। साफ दिख रहा था मंच पर गडकरी और फडणवीस का आकर्षण, भाषण की स्थिरता और चुप्पी। यह एक नाजुक विवाद का नजारा था। दिल्ली की चमक धमक बनाम नागपुर की ठंडक और अनुशासन, तालियों की गूंज और भाषण की मौन ताकत में बहुत गहरा अंतर था। भागवत ने पड़ोसी देशों के उथल पुथल का हवाला दिया और कहा, लोकतंत्र में बदलाव चाहिए, हिंसा नहीं। साफ संकेत कि सत्ता चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, विचार और संगठन से बड़ी ताकत कोई नहीं। और वही गडकरी और फडणवीस मंच पर पूरे आकर्षण में थे। कैमरे उन्हें ही ढूंढ रहे थे। यह दृश्य कुछ ऐसा था जैसे भाषण और राजनीतिक चमक अलग अलग चैनलों में प्रसारित हो रही हो। भाषण में जवानों की बहादुरी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ और हेडगेवार, गांधी, अंबेडकर सभी का जिक्र किया गया। लेकिन मंच पर बैठे राजनीतिक चेहरे जैसे गडकरी और फडणवीस पूरी तरह मीडिया का ध्यान खींच रहे थे। भागवत का संदेश चाहे कितना भी गूढ़ता से दिया गया, लेकिन कैमरे और चमक धमक ने भाषण को हल्का कर दिया। भागवत ने अपने शब्दों में तंज ऐसा छोड़ा कि सभी समझ गए। चाहे कितनी भी जोर शोर से कोशिश करे, लेकिन कोई व्यक्ति संगठन की कहानी का हिस्सा बन ही नहीं सकता। भाषण की हर लाइन ने स्पष्ट किया, विचार और अनुशासन पहले, चेहरे बाद में। और यह वही जादू है जो 100 साल के संगठन को अमर बनाता है।
तो कुल मिलाकर यह शताब्दी भाषण एक तंज और विवाद का महाकाव्य बन गया। गडकरी और फडणवीस मीडिया में चमके, लेकिन भाषण ने खुद को स्वतंत्र और शक्तिशाली साबित किया। मंच पर सितारे चमक सकते हैं, लेकिन सूरज वही है जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व में, विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है, तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।